इन दोनों की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। 5 दिन पहले ही ये महिला अपने मायके आई हुई थी। पत्नी को ले जाने महिला का पति कल शाम ही ससुराल आया था। एक रात की बात थी। आज इन दोनों ने वापस अपने घर जाना था, लेकिन आधी रात से भारी बारिश हो रही थी। तकरीबन 4 बजे पहाड़ी से भारी भरकम मलबा घर के पिछले वाले हिस्से पर एकत्र होता है और भारी भूस्खलन होने के बाद कई चट्टानें भी मलबे के साथ बहती हुई घर से टकराती है। इस भयानक भूस्खलन की चपेट में ये मकान आ गया। लकड़ी और पत्थर से बना ये घर जमींदोज हो गया। बेटी और दामाद की ससुराल में ही मौत हो गई। ये दुखद खबर जिला चंबा से सामने आई है। यहाँ मायके में बेटी और दामाद की मौत हो गई है। शत विक्षत हालत में शवों को बरामद किया गया है। तस्वीरें महला की ग्राम पंचायत चड़ी की है। यहाँ सुतहा गांव के पास देर रात से हो रही बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और ये मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। बताया ये जा रहा है कि पल्लवी और सन्नी की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी। पल्लवी मंगलवार को मायके आई थी। पति को इतना तक कहा था कि अगर आपके पास समय नहीं होगा तो मैं खुद ससुराल आ जाऊंगी, लेकिन सन्नी ने कहा था कि अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए, अकेले आना ठीक नहीं लगता। इसलिए सन्नी बीते कल ही ससुराल पहुंचा था। रात को खाना खाने के बाद दोनों एक ही कमरे में सो गए थे। देर रात भारी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो सुबह तड़के तक जारी रहा। बारिश इतनी हो रही थी कि आसपास की पहाड़ियों में छोटे छोटे नाले उफान पर आ गए। घर के पिछले वाले हिस्से में मिट्टी खिसकना शुरू हुई और पहाड़ी से भारी भरकम मलबा पानी के साथ बहने लगा। मलबा, चट्टाने और पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने इस घर को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा का पूरा घर मानो एक झटके में बिखर गया और ये दोनों मलबे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन मलबा और पत्थर इतना था कि उसे हटाने के लिए इंसानी ताकत काफी नहीं थी। चुराह से विधायक हंसराज ने तमाम लोगों से अपील की है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। से जुड़े हुए लोगों से कि देखिए, हमारे चुराह विधानसभा क्षेत्र में और मुझे लगता है पूरे चंबा में, हिमाचल में वैसे तो अलर्ट बहुत 6-7 जिलों में दिया हुआ है, लेकिन मैं रात भर से जो देख रहा हूँ, बहुत भारी बारिश जो है वो लगी हुई है। लोग जगह जगह से फ़ोन कर रहे हैं कि यहाँ रोड बंद हुई है, हमने एग्ज़ाम के लिए जाना है, पेपर है, ये है, वो है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अभी बहुत ज़बरदस्त बारिश जो है वो रात को 10:30-11 बजे के बाद शुरू हुई है और अभी लगातार जारी है। आपने देखा ही होगा पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में जो है वो बारिश का दौर लगातार जारी है। मंडी, कुल्लू और अन्य जगहों पर आपने बहुत सा नुकसान देखा होगा। उसके साथ साथ हिमाचल, भारत, यहाँ जम्मू कश्मीर में जब भी बारिश बताई जाती है, यहाँ चंबा में बहुत बारिश होती है और जिसका नतीजा ये है कि अभी बहुत खतरनाक तरीके से बारिश चुराह में भी लगी है। मैं आप सभी चुराह के अपने भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमें ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, और घर में भी आप देख लें। जैसे अभी कुछ मित्र मेरे फ़ोन कर रहे थे कि हमारा गडफ्री का, थल्ली का एक पुल था, ऊपर जाके वो बह गया है। नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा और नुकसान मुझे लगता है और भी हो सकता है। लेकिन आप सभी से ये गुजारिश है मेरी, एहतियातन जो है वो हम लोग अपने अगल बगल ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमारा एरिया भी, चुराह भी, बहुत सारे पोर्शन ऐसे हैं जो बड़े फ्रेजाइल हैं, जिसमें आप चाहे आइल की तरफ अगर जाएं तो उस तरफ भी बहुत मतलब फ्रेजाइल लैंड है। इधर अगर हम चांजू की तरफ जाते हैं वहाँ भी दिक्कत है ही है, कोहाल, कुठेड़ की तरफ और अलग अलग पोर्शंस में, चंबा इवन पूरा ही, आप चाहे होली की तरफ जाएं या ब्रह्मौर की तरफ जाएं, चुवाड़ी लाड़ू की तरफ निकलें, ये बहुत सारे एरिया जो हैं वो हाई अलर्टिंग एरियाज हैं। और अभी तो जिस हिसाब से ये बारिश हो रही है, मुझे लगता है कि ये बारिश अभी हमें बहुत तंग करेगी। कुछ बैराबाली का प्रताप था कि
2 दिन बहुत ज़बरदस्त अच्छी धूप रही। मेला बहुत शानदार तरीके से गया, बहुत लोगों ने सेलिब्रेट किया, हजारों लोग आए थे। लेकिन जैसे ही मेला ख़त्म हुआ है तो अब ये इस तरह की बारिश शुरू हुई है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बारिश रुकने का नाम ले नहीं रही है। तो सड़कें तभी खुलेंगी जब बारिश मतलब रुकेगी। बारिश में मान लो जेसीबी लगती है या और लोग पीडब्ल्यूडी के हमारे लोग जाते हैं, उनकी भी अपनी जानें हैं। तब तक हम लोग बाहर ना निकलें जब तक बारिश रुक नहीं जाती है। और इस तरह की बारिश बहुत सालों बाद देखी है हमने यहाँ पर भी। हालांकि बारिश हो रही थी महीने भर से लगातार, कुछ न कुछ थोड़ी बहुत चली ही थी बारिश, लेकिन इस तरह की मूसलाधार बारिश और एक तरह से बहुत तीव्र गति की बारिश मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ घर के अंदर से, ये मैं घर में बैठा हूं लेकिन बाहर ये छत से पानी टपक रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कितनी जबरदस्त बारिश है। ऐसा तो बर्फबारी में होता है। मैं आपको शायद दिखा पा रहा हूँ शीशे से। तो यहाँ भी बारिश है, बहुत खतरनाक तरीके की बारिश है। जान माल का नुकसान ना हो इसके लिए हमें अलर्ट मोड पे जाना पड़ेगा। प्रशासन, सरकारें तब कर पाती हैं जब हम लोग खुद अलर्ट पे रहते हैं, और इस समय तो इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन हम लोग प्रयास जरूर करें कि हम लोग खामखा बाहर ना निकलें।